भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षणशीलव्रताय नमोपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारतमातरम्। भारतवर्ष ने जिनके आध्यात्मिक गौरव के समक्ष नतमस्तक होकर उन्हें गुरु की उपाधि से अभिनंदित किया, ऐसे महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि गोरखपुर में महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण के इस सभागार में महाकुंभ परंपरा, अनुष्ठान और महत्व इस विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजमान इस सत्र के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी जी, जिनसे भी आपने आयुर्वेद के संदर्भ में महाकुंभ की और गंगा जल की कुछ सांकेतिक बातें सुनी, और जैसा कि आपने कहा कि आगे के सत्रों में ये बातें और विकसित होने वाली हैं। और इसी सत्र में जिनका हम लोगों ने संस्कृत वक्तव्य सुना और अनुष्ठान, परंपरा, महत्व इत्यादि पर सुंदर संदर्भ, विशेष रूप से महाकवि कालिदास की एक पंक्ति जिसमें यह कहा गया है कि यद्यपि भारतीय ज्ञान परंपरा मुक्ति का हेतु आत्मज्ञान को ही मानती है, तथापि संगम में स्नान करने वाले बिना ही आत्मज्ञान के मुक्त हो सकते हैं, और इस तरह उसके महत्व को रेखांकित किया। ऐसे डॉक्टर सुबोध कुमार शुक्ल जी यहाँ मंच पर विराजमान इस पूरी व्यवस्था की आयोजन समिति के, इस संगोष्ठी के आयोजन समिति के अध्यक्ष, महाराणा प्रताप महाविद्यालय के प्राचार्य और उससे भी गुरुतर दायित्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव का। मैं सब कहूँगा तो ठीक भी नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए, पर एक बात, क्रिया सिद्धि सत्त्वे भवति महतां गुणोपकरणे, सत्पुरुषों की क्रिया सिद्धि साधनों से नहीं, उनके अंतःकरण के बल से होती है। मार्च 17 में ये योजना हुई थी कि मुझे यहाँ आना है, विषय और तिथियाँ और बाकी सारी चीज़ें निर्धारित हुई थी, और उसके बाद बीच बीच में कुछ कुछ योजनाएं बनती रहीं, पर वो महाकुंभ के निमित्त यहाँ आना था। ये बात आज हम लोगों को पता चल रही है। तो डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी अपनी दृष्टि, अपनी भावयित्री और कार्ययित्री दोनों ही क्षमताओं के कारण जो बहुत सारे लोगों के बीच में चर्चा का विषय हैं, मित्रों के बीच में स्पृहा का विषय है, अमित्रों के बीच में बेचैनी का विषय है। तो और बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री हरिकेश यादव जी, मेरे स्नेहानुबंध में यहाँ मेरे साथ उपस्थित यहाँ परिवार न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्रीमान राजेश्वर शुक्ल जी, उनकी धर्मपत्नी अंजलि जी, और यहाँ उपस्थित इस महाविद्यालय को इसकी चरितार्थता देने वाले छात्रगण, छात्राएं, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित आचार्य, अध्यापक, प्राध्यापक, मीडिया के लोग और यहाँ किसी भी माध्यम से उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों। ऐसा रुचि का विषय रखा गया है मेरे सामने कि मैं सारे सत्रों का हिस्सा अकेले ही बोलता रह सकता हूँ। तो मैंने पूछा प्रदीप जी को कि मुझे कब तक बोलना है, तो यदि भी आपने कहा कि नहीं, कोई ऐसा आपके लिए निबंधन नहीं है, आप तो सब बातें जो कहने की हैं वो कहें, लेकिन नहीं, सबके लिए समय की मर्यादा होनी ही चाहिए। और सबसे अच्छी मर्यादा यह होती है कि कोई और आपको मर्यादित न करे, आप ही स्वयं को कर लें। मैं उसका ध्यान रखूंगा, पर एक डिस्क्लेमर जैसा मैं पहले ही इसलिए कह दूं कि ये विषय ऐसा है कि हो सकता है कि मैं बहक जाऊं, तब जब आपको लगे कि अब ज्यादा हो रहा है तो आप संकेत कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए पूरी आयोजन समिति को कि आपने यह महत्वपूर्ण विषय रखा है। अब इस विषय की प्रासंगिकता बढ़ गई है। महाकुंभ आने के पहले, महाकुंभ प्रारंभ होने के पहले तक जो गोष्ठियां हुई, जो आयोजन हुए, मुझे लगता है मैं 1 दर्जन से अधिक बड़ी संगोष्ठियों में सम्मिलित हुआ हूं।
तो बहुत सारे लोगों के मन में इस बात की चिंता होती थी कि यह तो प्रोत्साहन है महाकुंभ का, इसलिए हो रहा है कि प्रचार हो जाए, इसलिए हो रहा है कि लोग जान लें। यद्यपि यह सोचने वाले बहुत बीमार मनस्थिति के लोग थे, क्योंकि भारतवर्ष बिना किसी प्रचार और विज्ञापन के ही महाकुंभ को हजारों हजार वर्षों से जानता चला आ रहा है। पर यह आशंका थी, जब एक विराट उपक्रम, एक महान आयोजन संपन्न हो लेता है, तो उसके आयोजकों को, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे लोगों को, उसमें प्रतिभाग करने वाले लोगों को एक तरह की समीक्षा दृष्टि उसके प्रति रखनी होती है, उस आयोजन के प्रति रखनी होती है, अपनी भूमिका के प्रति रखनी होती है। ये पहचानना होता है जिस संकल्प और जिस प्रतिज्ञा के साथ हम चले थे उसका निर्वाह कितना हुआ है, कितना विचलन हुआ है, और हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो इस बार हुआ है वो यहीं समाप्त नहीं होगा, इसे फिर से होना है, तो आगे के लिए अपने को कितना और तैयार करना है। यह संगोष्ठी इन सभी दृष्टियों से बहुत महत्व की है। मैं कुछ बिंदु जो मेरे ध्यान में आएंगे उनकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो यही बात हमें समझनी होगी, महाकुंभ क्या है। कुंभ से आप परिचित हैं और आप सब परिचित ही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप जानते हैं उसको ठीक से जानना। हम एक महाविद्यालय में बैठे हैं, पढ़ने लिखने वालों से बेहतर इसे कोई समझ नहीं सकता कि जानने में और ठीक से जानने में गहरा अंतर है। और इस दुनिया को जो भी खतरे हैं वो न जानने वालों से नहीं है, बेठीक तरह से जानने वालों से है। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि ज्ञान लव दुर्विदग्ध जो व्यक्ति है वही सबसे जटिल व्यक्ति है, जिसे ब्रह्मा भी सुलझा नहीं सकते हैं। अज्ञः सुखमाराध्य, जो अनजान लोग हैं उनको समझाना, उनको सिखाना बहुत सरल है, और जो जानने वाले हैं सुखतरमाराध्य विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ हैं, अभिज्ञ हैं, उनको समझाना और भी ठीक है, क्योंकि उन्हें सब सिद्धांत पता है। पर एक दूसरी प्रजाति है, तीसरी कह सकते हैं आप, एक अज्ञ लोगों की प्रजाति है जो नहीं जानते, एक विज्ञ लोगों की प्रजाति है जो जानते हैं, पर एक तीसरी प्रजाति है जो जानते तो नहीं है पर ये मानते नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। उनके लिए कहा ज्ञान लव दुर्विदग्ध। यहाँ बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, तो आप लोग कई बार भोजन बनाते हैं तो साग सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी की एक प्रजाति है जिसे आप भुजिया कहते हैं, सेक करके उसको पकाया जाता है आंच में, उसे गलना नहीं है और जलना नहीं है, और इन दोनों के बीच उसको पकना है। मैं बहुत सरल उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। गल जाएगी तो भी वो भुजिया नहीं बनेगी और जल जाएगी तो भी नहीं बनेगी। आपको पलटते रहना होता है, आंच का संतुलन देखना होता है, चलाते रहना होता है। माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह जानती हैं, पुरुष लोग भुजिया बनाने में जरा कम विश्वास करते हैं, चोखा से काम चला लेते हैं। तो जब आप उसे पकाने जाते हैं, मैं ये गहरी बात कह रहा हूं, किसी के भी परिपक्व होने की एक यात्रा होती है, और वो यात्रा होती है उसकी अपनी ही आंच, अपने ही पानी में पकने की। जो सब्जी अपने पानी में पकती है वो सबसे अच्छी सब्जी होती है। आप अलग से पानी डालकर उसे पका देते हैं तो उसका वह स्वारस्य कभी प्रकट हो नहीं सकता। लेकिन ये जो तीसरी तरह के लोग होते हैं, ये झुलस गए लोग होते हैं। कई बार जब धोखा हो जाता है तो आप जानते होंगे कि ना वो गलती है ना वो पकती है, बस वो झुलस जाती है, कच्ची भी रहती है और जल भी जाती है। आपने अनुभव किया है। ये जो तीसरी प्रजाति के लोग हैं, इनके लिए कहा ब्रह्मा विनत्तनु नरम रंजयति। उन्हें तो ब्रह्मा जी भी लगे तो सुलझा नहीं सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। विश्व भर को यदि किसी से संकट है तो ज्ञान लव दुर्विदग्ध लोगों से है। उन्हीं ज्ञान लव दुर्विदग्ध लोगों में एक प्रजाति है जो कहती है गंगा का पानी मलिन हो गया है। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस प्रजाति का परिचय आपको जरूर करा दूंगा। गंगा का जल प्रदूषित हो गया है और वो इसको इस तरह लेते हैं कि चूंकि यह एक नदी की धारा है और नदी की दूसरी धाराएं जैसे अपवित्र हो जाती हैं, अपवित्र नहीं अस्वच्छ हो जाती हैं उनमें दूसरा जल मिल जाने से। मुझे गोस्वामी तुलसीदास याद आते हैं। रावण की सभा में रावण को फटकारते हुए श्री राम का जब एक स्वाभिमानी दूत, दृष्टि संपन्न दूत कहता है, राम मनुज कस रे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। क्या गंगा नदी है? भारत देश
अनादि सिद्ध आस्था के बल पर पीढ़ियों से जिसको मां कहता चला आ रहा है, उसको केवल नदी कहकर के पहचानने वाले लोग ज्ञान लो दुर्विदग्ध और अभागे लोग हैं। वे कभी नहीं जान सकते गंगा की परीक्षा कभी भी वाटर कंपोनेंट के लेवल पर नहीं की जा सकती, और जो करते हैं वे अनर्थ करते हैं। और मैं जिसे साइंटिफिक टेम्परामेंट आप कहते हैं, मैं उसको एक तरह का औपनिवेशिक छल कहता हूं। बच्चों को जरूर ये बात समझनी चाहिए। जल का परीक्षण करते हुए आप गंगा का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। गंगा प्राकृत जल नहीं है। हम जिसको पानी कहते हैं वह इस सप्तावरण वाले ब्रह्मांड में पंचभूतों से बने हुए संसार के भीतर का एक घटक है। जल क्या है? पंचभूतों में से, पंच महाभूतों में से एक भूत पदार्थ ही तो है। आप जब द्रव्य पढ़ेंगे, जब आप पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे, तो पदार्थ विज्ञान में जिसको हम पंचभूत कहते हैं उनमें से एक भूत का नाम है जल। वह दूषित होता है, वह मलिन होता है, वह स्वच्छ किया जाता है। क्या गंगा वही जल है? गंगा के अवतरण की, गंगा के प्राकट्य की कथा पढ़ी है आपने कि नहीं सुनी? आप लोगों में से जिन्होंने गंगा के प्राकट्य की कथा सुनी है, जरा हाथ उठाएं। छात्र छात्राओं में से गंगा कैसे आई? ये बात ध्यान रखनी है, गंगा की धारा धरती में बोरिंग करके पैदा नहीं की गई है। वामन अवतार में असुरों के वर्चस्व को कम करने के लिए जब भगवान ने वामन अवतार लिया और उन्होंने राजा बलि को पराभूत करने के लिए 3 पग में त्रैलोक के नापने की योजना बनाई और विराट रूप प्रकट किया, तो जब उन्होंने अपना तीसरा चरण ऊपर उठाया तो जो ब्रह्मांड कटाह है, ब्रह्मांड कटाह जानते हैं आप? जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं यह एक 14 मंजिला संरचना है। 7 आवरण इसमें ऊपर होते हैं, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्लोक, जमलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक इत्यादि करके, और 7 नीचे होते हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, तलातल इत्यादि करके। 7 नीचे के और 7 ऊपर के मिलाकर के 14 लोक बनते हैं, चतुर्दश भुवनात्मक मंडम। और उनकी माप ये है कि दशोत्तराण्यावरणानि यानि च, प्रत्येक आवरण अपने नीचे वाले से 10 गुना अधिक बड़ा होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये विज्ञान की बेचैनी जिनको है उन्हें समझना चाहिए और उन्हें इसको हल करना चाहिए। तो भगवान ने, अब ये जब आप 14वां जिसे कहते हैं, हम धरती से गिनेंगे तो जो ऊपर का 7वां आवरण है, उस आवरण की भी एक छत है जिसके ऊपर ब्रह्मांड की परिकल्पना नहीं है, जिसके ऊपर जो कुछ है वो हमारे सूर्य चंद्र भूगोल खगोल और हमारी मानव चेतना की समझ के बाहर का लोक है, जिसे हम अचिंत्य लोक कहते हैं, जिसके विषय में हम कोई चिंतन भी नहीं कर सकते कि वो क्या है, कैसा है। जब भगवान के विराट चरण ऊपर उठे और उनका अंगूठा जाकर के सप्तावरण के ब्रह्मांड कटाह के ऊपर की छत में लगा तो वो छत टूट गई। अब छत की कल्पना आप कंक्रीट सीमेंट से मत करिएगा, मैं आवरण से कर रहा हूं। तो भगवान वामन के विराट रूप में उनके अंगुष्ठ मात्र की उसमें चोट लगने के कारण, जब आप वेद पढ़ेंगे तो उस स्वरूप की चर्चा करते हुए वेद कहते हैं, मैं कोई कल्पना नहीं बता रहा हूं आपको, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा हृदय पदम, यह वामन के रूप में विष्णु प्रकट हैं जो चरण उठा रहे हैं। तो ऊपर जब ब्रह्मांड कटा, भेदन हुआ, फूट गया, तो दिखाई पड़ा कि भगवान के पांव को धोती हुई एक जलधारा नीचे गिर रही है। ब्रह्मा ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, आनंदित हो गए, बोले ये असाधारण द्रव है, क्योंकि यह अब तक के ब्रह्मांड की संरचना में जो नहीं उपयोग किया गया है वैसा अप्राकृत और असाधारण द्रव है। अब तक ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है यह उनके बाहर का पदार्थ है और वह ब्रह्म कमंडल में धारण किया गया, ब्रह्मा जी के द्वारा उसको रक्षित किया गया, वही ब्रह्मद्रव है जो भगवान शिव की जटा में आया है। और महाराज भगीरथ के प्रयत्न करने पर, प्रार्थना करने पर, वहां से उनके पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के रथ के द्वारा बनाए गए गड्ढे में पीछे पीछे प्रवाहित होते हुए भगीरथ रथ खाता व छिन्न जलराशि के रूप में गंगा कहकर के प्रवाहित है। तो गंगा प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार मलिन हो जाने पर उसकी जो असाधारण दिव्यता है, उसकी जो चिन्मयी शक्ति है, उसको कभी भी नहीं खोती है, इसलिए वह मात्र नदी नहीं है। तो जो मात्र नदी और जलधारा कहकर गंगा को पहचानते हैं वे दया के पात्र हैं और ज्ञानलो दुर्विदग्ध हैं। उनको फिर से पढ़ना चाहिए। भारत गंगा को सामान्य प्राकृत नदी के रूप में परिभाषित नहीं करता,
इसलिए रावण जैसे बुद्धिवादी को भी डांटा गया है कि अरे मूढ़, गंगा नदी है क्या, श्री राम मनुष्य हैं क्या। अस्तु, मैं इससे अब आगे बढ़ता हूं। एक ये प्रश्न बार बार रहता है कि इसकी एक वैज्ञानिक निष्पत्ति होनी चाहिए। विज्ञान क्या है? बहुत सारे लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं। मैं इसलिए भी कह देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है और बहुत सारे लोग सुनना समझना चाहेंगे और हमारे विद्यार्थियों को विशेष रूप से समझना चाहिए। विज्ञान नाम का जो हवा हमारे दिमाग पर है, ये उपनिवेश की कुंठा से पैदा हुआ है। विज्ञान की अवधारणा विश्व को देने वाले लोग हम हैं, भारतीय। सबसे पहले हमने विज्ञान को परिभाषित किया है, पर हम दूसरों के कहे में आ गए, उनके छलावे में आ गए और हम विज्ञान को पहचानना भूल गए। मैं एक सरल परिभाषा आपको देता हूं, थोड़ी अटपटी लग सकती है पर आपको पहचाननी चाहिए। आप अपना पंजा देखते हैं, हथेली देखते हैं, उंगलियों की शक्ति है, इसमें एक माने दोनों फलक है, उसकी शक्ति है, मुट्ठी की शक्ति है, अंगूठे की शक्ति है, इनमें नाखून है, नाखून देख रहे हैं ना। हमारे पूरे पंजे में जितनी भूमिका नाखून की है, धर्म की अवधारणा में विज्ञान की भूमिका लगभग उतनी ही है। बात समझ में आ रही है आपके? हमारे पंजे में हाथ की जितनी क्षमता, जितनी गति, जितना महत्व नाखून का है, उतना ही विज्ञान का है। जरा भी बढ़ जाए तो काट देना पड़ता है। आप कहेंगे ये अतिरेक है, तो मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। भारतवर्ष में जो सर्वोत्तम मेधा है उसको ब्राह्मी मेधा कह करके पहचाना गया है और उस ब्राह्मण के स्वभाव का निरूपण करते हुए भगवान गीता में कहते हैं, यदि मेधा का उत्कर्ष होगा तो उसके सोपान क्या होंगे? पहला सोपान है ज्ञान, दूसरा सोपान है विज्ञान और तीसरा और सर्वोत्तम सोपान है आस्तिकता। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्राह्म कर्म स्वभाव। वस्तुओं को बरतने में, जानने में, बरतने में उनकी जो योग्यता है, रचनाओं को पहचानने में ज्ञान घटित होता है। दूध ऐसा है, दही ऐसा है, यहाँ आयुर्वेद के आचार्य बैठे हैं। पदार्थों का व्यवहार करते हैं आप, यह एक स्तर का ज्ञान है। और उनके जो रचना करने वाले, उनके उत्पत्ति करने वाले जो घटक हैं, उनको भिन्न भिन्न उनके गुणधर्मों को पहचान करके बरत सकते हैं, ये विज्ञान है। एक व्यक्ति दूध पीता है और दूध के महत्व से परिचित है, वह ज्ञानी है। एक दूसरा व्यक्ति है जो दूध में विद्यमान पदार्थों को पृथक पृथक पहचानता है, उनसे होने वाले आयुर्वेद के प्रभावों को, रस रसायन को पहचानता है और तदनुरूप उनका व्यवहार करता है। सामान्य व्यक्ति सोने का आभूषण पहनता है, पर आयुर्वेद का आचार्य जानता है कि सोना किसी रूप में आहार की भी वस्तु हो सकती है, वो भस्म बनाकर या किसी प्रकार। यह पदार्थ विज्ञान है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है पदार्थवाद। रचनाओं को जिस रूप में हम देखते हैं, रचनाएं अपने रूप में आने के पहले तत्वभूत कैसी होती हैं, इसको पहचानना विज्ञान है। इससे आप जीवन में बहुत सारी रचनाओं की जो जड़ताएं हैं उनको पार कर सकते हैं। दूध पीना चाहते हैं, दूध पीने से इस तरह की परेशानी होती है, तो आयुर्वेद बताता है दूध में यह मिला करके पी लो, अनुपान बदल देने से दूध का लाभ मिलेगा, उससे होने वाली परेशानी घट जाएगी। किसी को कटहल की सब्जी बहुत प्रिय है और बादी होती है, तो क्या करेंगे, तो उसको मसाले के साथ पकाना पड़ेगा, तो उसमें जो वात का कोप है उसका शमन हो जाएगा और जो वात रोधक चीजें हैं वो उसमें मिला दी जाएंगी घटक के रूप में। भोजन को पका करके खाने की पद्धति क्यों है? इसलिए ही तो है। उनसे उत्पन्न प्रभावों को प्रबंधित कर दिया जाता है पकाने की यात्रा में, किसी में जल मिलाकर, किसी में नमक मिलाकर, किसी में हल्दी मिलाकर। धीरे 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 हमको स्वाद लग गया। ये पदार्थ है। मैं आपका ध्यान इससे अलग ले जाना चाहता हूं। वस्तुओं की संरचना और उनके तत्वभूत घटकों के विज्ञान को पहचान लेने के बाद एक तत्व काम करता है जिसको हम ईश्वर सत्ता कहते हैं। एक अचिंत्य शक्ति जो पदार्थों के घटकों के भीतर उनका मूल प्रेरक होकर के विद्यमान है, जिसको विज्ञान अभी तक परिभाषित नहीं कर पाया है, गॉड पार्टिकल इत्यादि में उलझा हुआ है। वह जो अचिंत्य शक्ति है, वह जो अव्यक्त शक्ति है, उसको हम ईश्वर कहकर, परमात्मा कहकर, प्रेरक कहकर, शास्ता कहकर के अनादिकाल से पहचानते चले आए हैं, जिसको हमारा अध्यात्म विज्ञान परिभाषित करता है। और यही कारण है कि भारत विश्व भर के लिए गुरु होकर के उपस्थित है। दुनिया की सारी चेतना अभी पदार्थवाद के ऊपर नहीं गई है और हजारों वर्ष पहले से पदार्थों के भीतर कोई मूल प्रेरक सत्ता कार्य करती है, उसको पहचान चुके हैं। विज्ञान कैसे पहचानेगा, ये उसकी चुनौती है।
तो जब हम अपने धार्मिक और आध्यात्मिक आयामों को पदार्थवादी विज्ञान के द्वारा जस्टिफाई करने की दिशा में चलते हैं तो असल में हमारा रास्ता ही गलत हो जाता है। विज्ञान की कोई योजना बताएं आप जिसने धरती पर 50 करोड़ लोगों के संगठन का कोई उपक्रम किया हो विश्व के इतिहास में? क्यों नहीं कर लिया? सभी बड़े शहर ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं और 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 60 करोड़ लोग एक ही नगर में नहाने चले जाते हैं। अपनी अधिक जनसंख्या के कारण विश्व भर में जो देश प्रभावित और परेशान दिखाई पड़ता है वह देश अपनी एक नदी की तलछट में दुनिया के कई देशों से अधिक आबादी को बुला करके डुबकी लगवा देता है। ये विज्ञान कर रहा है क्या? यह इस देश की अनादि सिद्ध आस्था और आध्यात्मिक प्रेरणा कर रही है। तो जब हम महाकुंभ की ओर देखते हैं तो बाजार के द्वारा, प्रचार के द्वारा और औपनिवेशिक कुंठाओं के द्वारा जो टूल्स हमें मिले हैं पहले उनके बाहर निकलना पड़ेगा। विज्ञान हमारे लिए मददगार है कि वहां गंदगी होती है तो झाड़ू लगाए, कचरा कैसे साफ कर सकते हैं, वहां होने वाली दुर्गंध कैसे रोक सकते हैं, इसमें विज्ञान की भूमिका है। जैसे खुजली होती है तो नाखून क्या करता है? खुजलाता है, कान में गंदगी है तो निकाल देता है, कहीं शरीर में मल मिट्टी लग गई है तो उसको छुड़ा सकता है। विज्ञान का क्या काम है? विज्ञान का कार्य है पदार्थ के अधीन जीने वाले जीवन को प्रबंधन देना। विज्ञान का कार्य जीवन को दिशा देना नहीं है। विज्ञान कथमक जीवन को उसके आत्यंतिक लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता। और भारत इसीलिए विशिष्ट है क्योंकि हम जीवन को उसके आत्यंतिक परिणाम की ओर ले जाने की बात करते हैं। अच्छी तरह बनाए रखने पर चिंता हमारी कम है। तो अब हम महाकुंभ की ओर आते हैं। महाकुंभ क्या है? हम जिस विश्व में रहते हैं इसका नाम है मरते लोग। सभी मरने आए हैं। मरने की एक ही चिकित्सा है और वह है अमृत। दुनिया ने इसे नहीं खोजा। उनके यहाँ जादू कथाओं में तो अमृत है। तो तिलिस्म में होशरुबा आप पढ़ेंगे या वो हातिमताई की कहानियां पढ़ेंगे या एक और कुछ आता था आप उसको पढ़ेंगे जो तिलिस्मी कहानियां टीवी पर आती थी, तो उनके यहाँ आपको एक सफेद चमकता हुआ द्रव मिलेगा अमृत के रूप में, लेकिन उनके विश्वास और उनके जीवन में कोई अमृत। भारतवर्ष ने सदियों पूर्व अपनी चेतना में यहाँ केवल मृत्यु नहीं है अमृत है इस बात को पहचाना था और जन जन के मन में इस विश्वास को प्रतिष्ठित किया था। जीवन केवल मृत्यु से आक्रांत नहीं है, यह अमृतत्व को भी प्राप्त कर सकता है। कैसे होगा? उसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में अमृत कलश व्यक्त हुआ। ये बात ध्यान देनी है। भगवान धन्वंतरी उस आयुर्वेद शास्त्र के प्रणेता हैं, इष्ट हैं, जिन्होंने अमृत प्रकट किया है। उस अमृत को लेकर के देवासुर में संघर्ष हुआ। मैं विस्तार भय से बहुत सारी बातें छोड़कर आगे बढ़ूंगा। उस संघर्ष में उसके कई आयाम हैं, उसकी कई कथाएं हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष ये आया है कि असुर अमृत कलश लेकर के भागे हैं। आप किसी भी प्रयोजन से, किसी भी बड़प्पन से, किसी भी भावना से, किसी भी अच्छे उद्देश्य से असुरों के साथ संधि कर लीजिए, असुर देर सवेर ये साबित कर देते हैं कि वे असुर हैं। जब समुद्र मथा जाना था तो देवराज इंद्र ने कहा कि समुद्र मथना हमारे बस का नहीं है। तो श्री हरि ने कहा कि संधि कर लो, असुरों के बल का भी उपयोग करो। इंद्र ने कहा असुर हमारे विपक्षी हैं। तो भगवान ने कहा कि अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे। जब आप महाकुंभ की ओर देखते हैं तो ये सारे संदेश आपके सामने आने चाहिए। जीवन में जब महान प्रयोजन सम्मुख हो तो मित्रता शत्रुता के विचारों को स्थगित कर देना चाहिए और समेकित बल का उपयोग करना चाहिए। असुरों से संधि कर लो। असुर निभाएंगे क्या? भगवान ने कहा निभाएंगे तो असुर क्यों कहलाएंगे, लेकिन कुछ देर तो साथ रहेंगे। असुरों को साथ ले लिया गया, मंथन हुआ और ज्यों ही अमृत कलश प्रकट हुआ, आप कथा जानते हैं, असुरों ने अमृत कलश छीन लिया और भाग चले। अब बल से उनसे अमृत कलश छीनने में नहीं आता। कैसे छीना जाएगा, कैसे छुड़ाया जाएगा? तो बोले कि अब इनको ये अमृत को भी छोड़कर किसी और चल पड़े। इसका प्रमाण क्या है? भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुई। परिणाम क्या हुआ? असुर अमृत कलश को भूल करके सुंदरी की ओर आकृष्ट हो गए। यही तो असुर भाव है। जो जीवन के अमृतत्व को छोड़कर इंद्रिय भोगों की ओर उन्मुख हो जाए वही असुर है। आचार्य नीलकंठ महाभारत में समुद्र मंथन की टीका करते हुए एक असाधारण श्लोक लिखते हैं और कहते हैं कि समुद्र मंथन करने में देवताओं और असुरों दोनों का परिश्रम समान था,
फिर भी असुरों को अमृत पीने के लिए नहीं मिला। ये अन्याय क्यों हुआ? कहा इसलिए हुआ कि असुर अमृत पीने के पात्र नहीं है। क्यों पात्र नहीं है? परिश्रम तो बराबर किया, परिश्रम करने से पात्रता नहीं आती है। ये बात ध्यान रखनी है और विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जिनको लगता है श्रम करने से प्राप्त होता है, उन्हें धोखा है। श्रम महान बनाता तो गधे पूज्य होते, गाय पूज्य नहीं होती, घोड़े पूज्य होते। पूज्य बनाती है आपकी पात्रता, और वह केवल श्रम से नहीं आती। जिसके जीवन में उसकी निष्ठाएं पवित्र नहीं हैं, वो कितना ही योग्य क्यों ना हो, पूज्य नहीं हो सकता। रावण पूज्य हो जाता। उस जमाने में विमान से उड़ता था, सोने की लंका में रहता था, सर्वश्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह किया था, उसके बेटे बड़े पराक्रमी थे, उसके योद्धा बड़े अच्छे थे, नहीं हुआ। भारतीय जीवन दृष्टि चरित्र की पूजा करती है, बल की पूजा नहीं करती है। बल जब चरित्र के पीछे चलता है तो पूज्य होता है, अन्यथा हम उसे राक्षस कहते हैं। और असुर बल की हम आराधना नहीं करते। जो रक्षणशील नहीं है वह बल भारतीयों के द्वारा सेव्य नहीं है, उपास्य नहीं है। तो जब देवताओं ने देखा कि किसी प्रकार अमृत नहीं मिलता, तो श्री हरि मोहिनी बनकर के आ गए और असुरों ने क्या किया? बोले देवी ये अमृत तो लो तुम, और तुम बांट दो, तुम पर सहमत हैं। परिणाम कहा कि यद्यपि बल समान था उनका, परिश्रम समान था उनका, लेकिन अमृत कलश सामने होने पर भी सुंदरी के आकर्षण में पड़ जाने वाले असुरों ने अमृत के विषय में अपनी पात्रता खो दी थी, इसलिए वे अमृत नहीं पी सके। ये आचार्य नीलकंठ का प्रतिपादन है। देवताओं ने अमृत पान किया, वे अमर हो गए। एक और गहरी बात देखने की है, जिसको यहाँ डॉक्टर प्रदीप राव जी ने शुरू में रख दी थी। क्योंकि प्रास्ताविकी भी वहीं से आई थी, इसलिए मुझे वहां से भी जुड़ना चाहिए। यहाँ भी एक महाकुंभ हो रहा है और पूरे देश में महाकुंभ व्याप्त है, क्योंकि महाकुंभ केवल एक इवेंट नहीं है जो किसी देश काल में घटित हो रहा है। महाकुंभ एक चिरंतन विचार है भारत का। 2 धाराएं वहां हैं, गंगा और यमुना की, जिनमें नहाने के लिए आपको वहां जाना पड़ता है। तीसरी धारा वहां से अदृश्य है। क्यों अदृश्य है? क्योंकि उसको गोरखपुर में भी प्रवाहित होना है। उसको संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां कहीं कोई आत्म कल्याण और आत्मशुद्धि की भावना लेकर के खड़ा है, वहां उसको पहुंचना है। वही धारा सरस्वती है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म विचार का जो प्रचार है वही सरस्वती है। और जहां कहीं भी उस ब्रह्म तत्व को केंद्र में रख करके लोग बैठेंगे, ब्राह्मी चेतना का आश्रय लेकर के लोग बैठेंगे, वहां सरस्वती की धारा प्रवाहित होगी और ये सारस्वत अनुष्ठान इस तरह होते दिखाई पड़ेंगे। उन पर चर्चा और परिचर्चा दिखाई पड़ेगी। एक अमृत वो है जो समुद्र मथ करके निकला, पर एक दूसरा अमृत भी हमारे पास था, जिसमें इस दूसरे वाले अमृत को तिरस्कृत कर दिया गया। राजा परीक्षित को मरना है 7 दिन में, घर परिवार छोड़ करके उपवास करके गंगा तट पर जाकर के बैठ गए हैं। क्या होना चाहिए? परमहंस सुखदेव उपस्थित हुए हैं और देवता अमृत कलश लेकर के आ गए हैं। ये बड़ी जरूरी कथा है अमृत के संबंध में। देवता अमृत कलश लेकर के आ गए हैं और प्रार्थना की है सुखदेव जी से कि आप राजा साहब को ये अमृत पिला दीजिए, इनको मरने का भय है। पूछा कि महाराज आप तो इतना संघर्ष करके अमृत पाने वाले लोग हैं, अमृत मुफ्त में देने आए हैं? बोले नहीं नहीं, मुफ्त में नहीं देंगे, एक हिसाब किताब हमारा है। आप इनको कथा सुनाने जा रहे हैं, वो कथा हमें सुना दीजिए, इनको अमृत दे दीजिए। भगा दिया सुखदेव जी ने उनको। कहा कांच लेकर के मणि नहीं पाई जा सकती है, समुद्र से निकला हुआ जो अमृत है। क्या है? बोले कांच है। और जो हम सुनाने जा रहे हैं, यह जो कथा अमृत है, यह मणि है, तुम इसे नहीं पा सकते हो, तुम इसके लिए अयोग्य हो, क्योंकि तुम समझते हो कि इसे खरीदा जा सकता है। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और कहा कथामृतम। एक है अमृत जो समुद्र से निकला है और एक है अमृत जो तत्व मीमांसा से निकला है, तत्व विज्ञान से निकला है। महाकुंभ दोनों अमृत एक साथ वितरण करता है। इसलिए आप महाकुंभ को देखेंगे, वहां विरक्त सन्यासी, तपस्वी, घर परिवार का त्याग करने वाले महात्मा और खेती किसानी, नौकरी, व्यापार, उद्योग, धंधा, संसार की सारी गतिविधियों में लिप्त श्रद्धालु दोनों एक साथ तीर्थराजन प्रयाग की भूमि में पहुंच रहे हैं।
क्यों पहुंच रहे हैं? जिनको रसामृत से सिद्धि होने वाली है वो भगवान धन्वंतरि की कृपा से रसामृत लेकर के सिद्ध होंगे, और जिनको तत्व ज्ञान के अमृत से सिद्धि होने वाली है वो वशिष्ठ याज्ञवल्क्य की परंपरा से जो अमृत उद्घाटित हुआ है उस ज्ञानामृत को लेकर के तृप्त होंगे। और महाकुंभ समेकित रूप से संपूर्ण भारत की आस्था का केंद्र बन जाता है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि जिस देश को उसके विभेद, उसके वर्ग, उसके वर्ण, उसकी भाषा, उसके वेश, उसके इतिहास भूगोल की अनेक कथाओं में बटा और बिखरा हुआ माना जाता रहा है, उस देश ने भारत की सामाजिक संरचना पर सवाल करने वाले लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं। इस महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत समेत यह दिखा दिया है कि सारे दुष्प्रचार छोटे हैं। भारत की पारंपरिक एकात्म की जो निष्ठा है वही बड़ी निष्ठा है। पूरे महाकुंभ तीर्थराज में किसी जाति का, किसी गोत्र का, किसी समाज का, किसी परंपरा का कोई अलग घाट नहीं बना हुआ था। संपूर्ण भारत, जब हम वेद का मंत्र पढ़ते हैं समानो मंत्र समिति में समानी, तो हमें दिखाई पड़ता है पूरा भारतवर्ष एक साथ त्रिवेणी संगम प्रयागराज और महाकुंभ के बारे में सोच रहा है, उस दिशा में चल रहा है। और तब मैं कहता हूं कि महाकुंभ को मुझे परिभाषित करना होगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहता हूं यह भारत पुरुष का विराट रूप दर्शन है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, वैसे ही भारत पुरुष ने इस बार 2025 के महाकुंभ में अपना विराट रूप प्रकट किया है। असंख्य नेत्र एक ओर चलते हैं, असंख्य हाथ एक ओर उठते हैं, असंख्य चरण एक ओर चलते हैं, असंख्य मस्तक एक साथ प्रयाग के लिए झुकते हैं। यही वो भारत पुरुष है जिसकी वंदना की गई थी और जिसके लिए देवताओं के यहाँ गीत गाया जाता था। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ये साम स्वयं हरि, ये जन्म लब्धम ऋषु भारता जिरे। ये मनुष्य हम देवताओं से भाग्यशाली हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया है। क्यों? इनको परमात्मा का सख्य, परमात्मा का संबंध प्राप्त है। संसार की सारी चेतना में कोई ऐसा दर्शन नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा इतिहास पुराण का आख्यान नहीं जो मनुष्य को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दे। यहाँ विद्वान मनीषी भी बैठे हैं, विद्यार्थी भी बैठे हैं। आप आज के बाद फिर से इस पर अध्ययन करके बताइए, पूरी दुनिया में कोई धर्म दर्शन ऐसा है क्या जो मनुष्य को ईश्वर के साथ खड़ा कर सके? आप किसी भी धर्म में जाएंगे, किसी भी परंपरा में जाएंगे, सब जगह ईश्वर मालिक है और जीव गुलाम है। और वो इतना ठसकदार मालिक है कि कभी अपने सेवकों से हम कलाम नहीं होता, सीधे मुंह बात नहीं करता। बात करने के लिए भी मीडिएटर लगाता है। कहीं पैगंबर आते हैं, कहीं संदेशवाहक आते हैं, कहीं उसका दूत आता है। केवल भारतवर्ष है जहाँ यह प्रतिज्ञा है कि द्वासुपर्णा से जा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। यहाँ जीव और ईश्वर दोनों हाथ में हाथ देकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके साथ चल सकते हैं। यह भारतीय चेतना का अमृत है जो विश्व में कहीं किसी को प्राप्त नहीं। यह केवल इस देश में संभव हुआ है, यह केवल ऋषि परंपरा के चिंतन में संभव हुआ है कि जीव और ईश्वर भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। उपाधियों का अंतर है, देश काल की मर्यादाओं का अंतर है। महाकुंभ ने इसकी भी घोषणा की। महाकुंभ पर इतने सारे आयाम हैं। वह जो महाकुंभ है जिसको लेकर संघर्ष हुआ है, उसको लेकर के इंद्र के पुत्र जयंत भागे हैं असुरों से बचाने के लिए। अनेक कथाओं में से एक मैं आपके सामने रख रहा हूं। 12 दिनों तक वे भागे हैं, 12 रात्रियों में वह कलश रखा गया है और जिन जिन स्थानों पर वह अमृत कलश स्पर्श करता गया है वे स्थान अमृत के स्थान बनते गए हैं। चूंकि जयंत तीनों लोकों में भाग रहे थे तो उनके 8 स्थान देवलोकों में चले गए रखे जाने के, 4 स्थान भूलोक पर हुए। वही 4 स्थान हमारे हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक और प्रयागराज में होते हैं। अब प्रयागराज का कुंभ सबसे विशिष्ट क्यों है? प्रयागराज का कुंभ इसलिए विशिष्ट है, मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूं जो विद्यार्थियों के ध्यान में रह जाएं। बाकी जितने भी कुंभ हैं महत्व सबका है, कुंभ सबका समान महत्व का है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग के संबंध के कारण इसका महत्व सर्वाधिक है। बाकी सब कुंभ तीर्थ में होते हैं और यह कुंभ यहाँ तीर्थराज में होता है, तो तीर्थराज होने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। इधर एक बात और सुनने में आई, कई लोगों ने कहा महाकुंभ क्या होता है? कुंभ शब्द है, महाकुंभ शब्द कैसे बन गया? तो मैं तो बहुत सारे शब्द कहता हूँ, सब यहाँ कहने चाहिए कि नहीं कहने चाहिए। मैं कहता हूँ जैसे महानुभाव बनता है। महानुभाव शब्द से आप परिचित हैं?
यहाँ काव्य शास्त्र के हिंदी संस्कृत वाले भी छात्र कुछ हैं? हम कुछ पूछेंगे नहीं, आप निश्चिंत रहिए। तो महानुभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं? हमारे हृदय का स्थायी भाव जब रस रूप में परिणत होने लगता है तो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो आंगिक चेष्टाएं व्यक्त होती हैं उनको अनुभाव कहते हैं। जैसे प्रसन्न हुआ व्यक्ति मुस्कुराता है, जैसे दुखी हुए व्यक्ति का चेहरा बुझ जाता है, आप कहते हैं बुझा हुआ होना क्या होता है, ये अनुभाव है। मुंह लाल हो जाना, आंखें तन जाना, त्योरियां चढ़ जाना, होंठ टेढ़े हो जाना, दांत कटकटाना, ये सब सुना है ना आपको, ये अनुभाव है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रकट होने वाली आंगिक चेष्टाएं ऐसी हों कि जो भी देखे वो अभिभूत हो जाए, ऐसे मुस्कुराया जाता है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे चला जाता है, ऐसे रहा जाता है, किसी के शरीर से प्रकट होने वाली वो चेष्टाएं जिसको देख करके आप गदगद हो जाएं, उस व्यक्ति को महानुभाव कह सकते हैं। सब जो मुंह में खैनी दबाए घूम रहे हो महानुभाव नहीं हो सकते, क्षमा करेंगे कोई ऐसे होंगे तो किसी को तिरस्कार। अनुभाव उसे कहते हैं, महानुभाव उसे कहते हैं। तो क्या आप ये चेक करते हैं कि किसको महानुभाव कहें? आप सब पत्रों में लिख देते हैं महोदय, महोदय होते हैं सारे लोग। क्या महोदय? तो सूर्य नारायण हैं जिनके उदय होने से सारी धरती में दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है जहां उदय होते हैं। सभी महोदय नहीं होते, पर हम कहते हैं कि नहीं कहते। जैसे महापर्व कहते हैं, ऐसे ही किसी भी ऐसी अवधारणा को जिसमें महत्ता व्यक्त हो रही हो उसके लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाना युक्ति संगत है, बुद्धि संगत है, शास्त्र संगत है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ी संख्या जहां एक भाव, एक मन, एक प्राण, एक विचार से एकत्र होती हो, यदि वह महत् पदार्थ नहीं है, महाकुंभ नहीं है, तो दुनिया में कोई भी महाशब्द झूठा हो जाएगा। तो इसलिए ये महाकुंभ है क्योंकि इससे बड़ी इसकी दूसरी कोई उपमा है नहीं। जब हम पढ़ते हैं श्री राम रावण के युद्ध के विषय में और कहते हैं कि समुद्र कैसा है, जैसा समुद्र होता है, क्योंकि समुद्र जैसा कोई दूसरा होता ही नहीं। आकाश कैसा है, जैसा आकाश होता है वैसा आकाश है, क्योंकि आकाश जैसा कोई दूसरा नहीं है। तब कहते हैं कि राम रावण योर युद्ध, राम रावण योर युद्ध। श्री राम और रावण का युद्ध कैसा है? कहा श्री राम और रावण के युद्ध के ही समान है, क्योंकि दूसरे किसी का युद्ध इनके समान है ही है। इसलिए ये महाकुंभ अपूर्व है। कुछ बातें मैं मोटी मोटी कह करके बात पूरी कर दूंगा। एक शब्द है परंपरा। परंपरा किसे कहते हैं? आप में से कोई बताएगा तो हमें आसानी होगी। मेरा एक स्वभाव है, मैं जहां भी बोलता हूं सुनने वालों को कहता हूं आप बीच में से कभी भी जब भी आपको जरूरत लगे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो पिछले संत महात्माओं से सनातन धर्म से चला आता है, अच्छी बात, उसी को हम परंपरा कहते हैं। बहुत बढ़िया, इनके लिए आपको ताली बजानी चाहिए। जीवन के अनवरत प्रवाह में विद्यमान ऐसा मूल्यवान विचार जो अनेक पीढ़ियों के लिए काम में है, इसलिए एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे तक चलता ही जाता है, जिसे हम कहीं भी पीछे कंडेम करके छोड़ते नहीं है, वो परंपरा है। परंपरा का अर्थ होता है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को दी जाने वाली व्यवस्था। विचार की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, विश्वास की परंपरा है, भक्ति की परंपरा है, आस्था की परंपरा है, अनुष्ठान की परंपरा है। परंपरा वही चीज बन सकती है जो इतनी मूल्यवती हो कि एक कालखंड में निरस्त नहीं की जा सके। महाकुंभ भारत की अनादि सिद्ध परंपरा है। यह बताता है कि ये इतना मूल्यवान है कि भगवान श्री राम जब वन यात्रा करते हैं तो इस त्रिवेणी में नहाते हैं। भाई भरत जब उनके पीछे पीछे चित्रकूट जाते हैं तो इस त्रिवेणी में आकर के नहाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जब वेदव्यास महर्षि को पूछते हैं मैं कहाँ जाऊं, तो कहते हैं राजन तुम्हें प्रयाग जाना चाहिए, वह तीर्थराज है। सम्राट हर्षवर्धन को अपने पता नहीं कहां से प्रचार कर दिया लोगों ने कि वे बौद्ध हैं। आज तो इस पर नहीं बोलूंगा, पर आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं कि वे असाधारण शिव भक्त हैं, वे उदार हैं, इसलिए बौद्ध ऋषियों का भी उनके यहाँ सम्मान है। तो उन्होंने आकर के यहाँ पर यज्ञ किए हैं। अच्छा, वो अपनी निष्ठा के साथ पूरी हमारी परंपरा पर हम ऐसे मन से बीमार हुए लोग हैं कि हम महाकुंभ की महिमा कहने के लिए तुरंत चले जाते हैं वह इंसान की कक्षा में कि इन्होंने कहा था कि यहाँ महाकुंभ। वो बेचारे जानते भी नहीं थे महाकुंभ क्या होता है। ट्रेवलर थे, आए थे, यहाँ की बड़ी बड़ी घटनाओं को रेखांकित कर रहे थे और एक बड़ी घटना भारत की महाकुंभ है तो उन्होंने उसे भी रेखांकित कर दिया। हम दूसरों के नंबर का चश्मा पहनकर अपनी वस्तुएं देखते रहते हैं, इसलिए अधिक भ्रमित रहते हैं।
महाकुंभ को परिभाषित करने की भारत के अलावा किसी के पास कोई योग्यता नहीं है। वे जानते नहीं अमृत क्या होता है, वे जानते नहीं एक ही मनुष्य की चेतना में देवताओं और असुरों की वृत्ति क्या होती है, वो कैसे परिभाषित करेंगे इसको। और एक दूसरी बात, विश्व भर में ये अवधारणा है पाप करेंगे दोजक की आग में जलाए जाएंगे, है कि नहीं है, नरक की आग में जलाए जाएंगे। केवल भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है नहीं, पाप करने के चरम उत्कर्ष में भी यदि आपके भीतर प्रायश्चित की ज्वाला प्रकट हो जाए और आप आत्मशुद्धि के लिए प्रेरित हो जाएं, तो हमारे तीर्थ प्रतिज्ञा करते हैं कि आओ जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों से हम तुमको मुक्त कर सकते हैं। इसलिए तो गंगा माँ है। बच्चा कितना भी मल अपने शरीर में लपेटे हुए पड़ा हुआ रोता है तो माँ जाकर उसको उठाती है, गोद में धुल करके साफ करती है। कभी कोई माँ नहीं कहती है कि नहा धो करके आओ तो गोद में ले। पिताजी तो कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, कभी कहते भी हैं, लेकिन माँ नहीं कहती। कैसी भी मलिनता लिए हुए कोई व्यक्ति आता है गंगा की शरण में और गंगा में डुबकी लगाता है तो गंगा उसको उसके पाप से, उसकी मलिनता से मुक्त कर देती हैं। यही शुद्ध कामना असंख्य वर्षों में भारत को पतित होने से बचाती चली आई है कि हम पतित होने की पराकाष्ठा में भी फिर से पावन होने की ओर यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग हमारे यहाँ बैठे और घोषणा करते हैं कि हम फिर शुद्ध हो जाएंगे। मनुष्यता की यह शुद्धि की कामना उसे कभी भी उसकी अशुद्धि की कुंठा में डूबकर मरने नहीं देती। ये कुंभ का प्रताप है। यहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ किया है, ये आपने सुन लिया है अभी। यहाँ अक्षयवट विराजमान है जिसके नीचे भगवान शिव बैठते हैं, जहाँ महर्षि मार्कंडेय ने तपस्या की है, जहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य ने महर्षि भारद्वाज को श्री राम तत्व सुनाया है। ये सब प्रसंग आपको पता है। ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा यज्ञ किया गया है, इसलिए नाग वासुकी से लेकर प्रतिष्ठानपुरम पर्यंत जो भूमि है ये प्रजापति की यज्ञ वेदी है। 3 और 5 अग्निकुंडों के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। इसलिए इस पूरे परिक्षेत्र में कहीं भी डुबकी लगाते हुए आप संगम में ही नहाते हैं। संगम की कोई नोज और आइज नहीं होती है, इसलिए संगम नोज की कुंठा के बाहर निकलिए। यह तो चूंकि जनवरी में होता है कुंभ, तो जल बहुत सिमट चुका होता है, इसलिए हमको कम परिक्षेत्र में दिखाई देने के कारण बहुत से लोग वहां जाते हैं संगम में शीतासित नीर देखने के लिए। वस्तुतः संगम नाग वासुकी से प्रतिष्ठानपुरम पर्यंत पूरी भूमि है। उसका एक पौराणिक क्षेत्र है, पंचक्रोश की उसकी परिक्रमा है, जिसमें सोमेश्वर विद्यमान है, जिसमें मनकामेश्वर विद्यमान है, जिसमें रणमोचन विद्यमान है, जिसमें दशाश्वमेध विद्यमान है, जिसमें अनरक तीर्थ विद्यमान है। मैं गिनाऊंगा तो बूढ़ा हो जाऊंगा, इतने तीर्थ हैं। वैसे भी हो जाऊंगा बिना गिनाए भी, लेकिन अभी नहीं गिनाऊंगा मैं। केवल ये बताना चाहता हूं आपको कि हमारे ऋषि कहते हैं 10,000 मुख्य और 60 करोड़ गौण तीर्थों का निवास तीर्थराज प्रयाग में है। और धरती के सभी तीर्थ राजा होने के कारण अपने पुण्य का कुछ अंश टैक्स के रूप में, कर के रूप में तीर्थराज प्रयाग को चुकाते हैं, इसलिए बाकी सभी तीर्थों से अधिक महत्व उनका हो जाता है। संगम उनका सिंहासन है, अक्षयवट उनका छत्र है, गंगा और यमुना की उच्चवत तरंगे उनका चंवर हैं, वहां बसने वाले जो सिद्ध साधक हैं वे उनकी प्रजा हैं, और प्रयाग तीर्थ में निवास करने वाले सभी दिव्य तीर्थ उनके योद्धा हैं जो उनके तीर्थराज होने को बनाए रखते हैं। आप गोस्वामी जी को पढ़ेंगे तो ये बात स्पष्ट होगी। तो अब मैं प्रयाग से फिर बाहर आ जाता हूँ कुंभ की ओर। 2025 का कुंभ अपूर्व है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। कुंभ पहले भी हुए हैं, कुंभ आगे भी होंगे, उन सब के प्रति मेरी समान श्रद्धा की बुद्धि है, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। 2025 का कुंभ कुछ कारणों से विलक्षण हो गया है। क्यों विलक्षण हो गया है? हम अपने अतीत को देखेंगे और आप सब उससे अवगत होंगे। महाकुंभ श्रद्धा स्नान के लिए जाने जाते थे। इतना बड़ा जन समाज पहले कभी नहाने नहीं आया, ये अपूर्व है। इतनी बड़ी सुचारू व्यवस्था इसके पहले कभी नहीं हुई, ये अपूर्व है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, इतिहास पुराण और आंकड़ों में मैं जाता नहीं हूं, मैं विश्वासों का व्यक्ति हूं। मैं आंकड़े नहीं गिनाऊंगा, आप लोग खोज करके पढ़ लीजिएगा। इसके पहले के किसी भी कुंभ में कभी किसी सरकार ने कुंभ को अपना केंद्रीय कार्यक्रम मानकर इस तरह कभी उसे पुरस्कृत नहीं किया था, ये पहली बात हो रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री आकर के अक्षयवट का पूजन करके कुंभ का शुभारंभ करता है, 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में उनका प्रतिनिधि जब आकर के महाकुंभ के शुभ पर्व का शुभारंभ करता है, वहां पूजन करता है, तो भारत की सनातन आस्था का पुरस्कार होता है और यह विश्व भर में सनातनता के उद्घोष का समय सिद्ध होता है। एक दिन मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमता था मेला में, तो नीचे बैठे लोग ऐसे ताकते थे कि किसके शिविर में जाएंगे, जिसके यहाँ जाएंगे उसकी शान बढ़ जाएगी।
ये पहला कुंभ है जिस कुंभ में लगने के पहले से यहाँ के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक एक चप्पे पर स्वयं जाकर के घूम करके मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल किनारे रख करके व्यवस्थापक की दृष्टि से उस महाकुंभ की सुचारुता को सुनिश्चित किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं निमंत्रण देने की तो कोई परंपरा नहीं थी। निमंत्रण की परंपरा होती है क्या? जब आपके घर में विवाह होता है तब आप न्योता बांटते हैं। परंपरा क्या है कि पिछले साल नहीं बांटा तो इस साल में नहीं बांटेंगे। जब अवसर होगा तब निमंत्रण देंगे ना। इसके पहले अवसर कहाँ था? अवसर अब आया है जब हमारे पास एक ऐसा धर्म दृष्टि से, धर्मनिष्ठा से संपन्न नायक है जिसने समझा है कि यह हमारे राज्य का, हमारे समाज का गौरव है। इसको हमें तटस्थ भाव से नहीं निकालना चाहिए, इसको अपनी मुख्य भूमिका में लेकर के अंगीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए वो आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के रूप में उत्तर प्रदेश में धरती का सबसे बड़ा मेला आयोजित हो रहा है, इसलिए हम लोगों को इसमें सम्मान पूर्वक आमंत्रित करें। यह उनका दायित्व है। और मैंने इसे इस तरह भी कहा है, किसी को अटपटा नहीं लगना चाहिए, भारत के आध्यात्मिक वैभव का वैश्विक राजदूत उत्तर प्रदेश है और उसके मुखिया होने के नाते महाराज जी का ये दायित्व है कि वो दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह सोए रह करके, किसी की ड्यूटी लगा करके, निश्चिंत होकर के बैठ करके फोन पर सूचना लेकर के नहीं, प्रत्यक्ष जा करके एक एक चीज का निरीक्षण करके सुनिश्चित कर रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी के बिना आप भारत की कल्पना कर सकते हैं क्या? तीनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व दूसरों से अधिक होता है। और तीर्थ तो पूरी धरती पर हो सकते हैं, पूरे भारत में तीर्थ हैं। तीर्थराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बाकी तीनों कुंभ एक एक नदी के तट पर होते हैं। तीर्थराज प्रयाग का कुंभ कहाँ होता है? तीन तीन नदियों के संगम तट पर होता है। विशिष्ट है कि नहीं है? और विशिष्टता मैं आपको दिखाऊं, हमारे पहले के कुंभों में संत समाज बैठता था, धार्मिक समाज बैठता था, धर्म संसद आयोजित होती थी। डॉक्टर प्रदीप जी, आपको ध्यान होगा, अयोध्या, मथुरा, काशी और भारत की सांस्कृतिक चिंताओं को लेकर लोग बात करते थे। हमारे सारे कुंभ प्रश्नों और चिंताओं के कुंभ थे। 2025 का कुंभ पहला कुंभ है जो उत्तर का कुंभ है। श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो चुका है, रामलला विराजमान है और महाकुंभ स्नान करके आने वाले लोग रामलला का भी दर्शन कर पा रहे हैं। ये पहला महाकुंभ है जब भारत का मुकुट, जिसको भी बच्चों ने यहाँ गीत में गाया है, कश्मीर हमारी कूटनीतिक कुंठाओं से ग्रस्त होकर के भारत के लिए ही तिरस्कार और पीड़ा बन करके पड़ा हुआ था, 370 हट गई है और अखंड भारत का उद्घोष करता हुआ तिरंगा लाल चौक तक फहरा रहा है। ये पहला महाकुंभ है जब हम ये कर पा रहे हैं। यह पहला महाकुंभ है जब केंद्र की सत्ता से लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता तक धर्म को हमारे यहाँ द्वितीय और तृतीय अवधारणा के लिए नहीं, जीवन की प्राथमिक अवधारणा के रूप में अंगीकार करके काम करने वाली सत्ता काम कर रही है। ये महत्वपूर्ण है। और मैं इस तरह कहना चाहता हूँ, 1947 के बाद, उसके पहले भी होगा तो आप लोग खोज करके निकाल लेंगे, 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में इसको भारत का, सनातन भारत का धार्मिक पुनर्जागरण कहना चाहिए। पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या भारत की आंदोलित हुई है, मूवमेंट कह रही। इसके पहले इसके बाद में ऐसा उदाहरण खोजना दुर्लभ हो जाएगा। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 60 करोड़ लोग किसी यात्रा पर निकल गए हों, एक ही धार्मिक यात्रा पर, एक ही शहर के लिए, ऐसा पहली बार हुआ है। ये ठीक है कि इस भार के कारण कुछ व्यवस्थागत कठिनाइयां सामने आई हैं। तो किसी के विवाह में पूरी शांति हुई जल जाए तो क्या कहेंगे कि विवाह नहीं होना चाहिए था? कोई कहेगा आप बहुत अवमूल्यन कर रहे हैं, कुछ लोगों की जान चली गई है, ऐसे तो आप उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसको जिसमें जी रहे हैं इसको हम मर्त्यलोक कहते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं बैठा होगा जिसके कुछ पुरखे मरे नहीं हो। हम किसी की चिता पर सोए नहीं, किसी को घर से विदा करते हुए प्रेत होकर उसके साथ गए नहीं। भारतवर्ष कुंभ अमृत का पर्व है। यह जीवन का उत्सव करता है, मृत्यु के प्रति सद्भाव रखता है, मृत्यु का महोत्सव नहीं मनाता है। और जो हमारी योजना में नहीं है, जो दुर्घटना पूर्वक घटित हो गया है, उसको सेलिब्रेट कौन करता है? बीमार लोगों के सिवा। तो जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों का यथासंभव ठीक उपचार किया गया और भी जो संभव है वो आगे किया जाना वांछित है इस देश। और ध्यान देने की बात यह है, जिस घाट पर लोग कुचल गए थे, जिस घाट पर अफरा तफरी की स्थिति थी, उसी घाट पर पीछे खड़ी हुई लाइन के लोग कह रहे थे अच्छा हो गया, हटा लिया, आप खोल दो घाट, हमको नहाने दो। यही भारत भाव है।
यह भारत की वो सनातन चेतना है जो किसी प्रकार कुंठित नहीं होती, किसी भी दुर्घटना से अपने को वंचित नहीं मानती। मैं एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विभीषिकाओं में यदि कुछ है तो महाभारत युद्ध है। नहीं है क्या? कुंभ में उससे ज्यादा लोग मरे हैं क्या? उस महाभारत युद्ध से भी भारत ने मुर्दों के नाम नहीं खोजे, दिवंगत हुए लोगों की कोई सूची नहीं बनाई। भारत की चेतना ने महाभारत जैसी विभीषिका से भी 700 श्लोकों वाला श्रीमद् भगवद गीता निकाल करके उसी को अपना अमृत मान लिया। हम महाभारत से भी गीता निकाल लेने वाले लोग हैं, परंपरा के लोग हैं, जो प्रत्येक दुर्घटना में भी जीवन का जो कल्याणकर तत्व है। अभी जो बात यहाँ कही गई और डॉक्टर राव जी ने जो कही, जब मंथन होता है तो विष भी निकलता ही है और किसी को वो गरल पचाना पड़ता है। त्रेता के कुंभ में, सतयुग के मंथन में वो गरल पचाने के लिए भगवान शिव सामने आए थे। महाकुंभ में भी इस बार गरल प्रकट हो गया, उसको पचाने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए और उन्होंने उसको आत्मसात किया, उसको उन्होंने पचाया और देश ने और दुनिया ने देखा हम काल पुरुष नहीं हैं, काल ही सारी चीजों का निर्णायक होता है। पर काल हमारे सामने जो रच देता है उसमें अपनी श्रेष्ठतम भूमिका क्या होती है, इसी से हमारा चरित्र परिभाषित होता है। और उसको जैसा किया है महाराज जी ने, वैसा दूसरे किसी से हम कल्पना नहीं कर सकते। पर समाज है, ये बात ध्यान रखनी है, जब अमृत प्रकट होता है तो देवता अकेले थोड़े रहते हैं, असुर भी रहते हैं। कुछ ना कुछ उपद्रव तो अमृत पीने में होता ही है। वो सतयुग में भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। लेकिन इस देश की जनता को, इसकी आस्था को और आप लोगों को सबको इस बात के लिए बारंबार प्रणाम किया जाना चाहिए। अभी जब राव साहब ने पूछा कि कितने लोग गए थे नहाने, तो बड़ी संख्या में बच्चों ने हाथ उठा दिए, तो आश्चर्यचकित थे कि अच्छा इतने लोग हो आए। हमारी धर्म भावना प्रचार से नियंत्रित नहीं होती, विचार से नियंत्रित होती। महाकुंभ व्यवस्थाओं के बल पर खड़ा नहीं होता, आस्थाओं के बल पर खड़ा होता है। प्रचार और व्यवस्थाएं उस महाकुंभ भावना की सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित होती हैं। वे कभी कम हो सकती हैं, कभी अधिक हो सकती हैं। जिन्हें व्यवस्थाओं का क्लेम है वो कुंभ नहीं जाएंगे। कुंभ जो जा रहे हैं वो आस्था के क्लेम से जा रहे हैं। भीड़ लगेगी तो भीड़ में रहेंगे, जाम होगा तो पैदल जाएंगे, गाड़ी बाहर खड़ी कर दी जाएगी तब भी जाएंगे, लेकिन वहां जाकर के डुबकी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पुरखों ने भी लगाई है। वे लोग जो मीडिया के सामने बैठ करके कुंभ पर बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं, डींगे कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, घर में चोरी से किसी को कह रहे हैं कि माता जी मान नहीं रही, इनको जाकर के नहला ले आओ, हम जाएंगे तो कैमरे में आ जाएंगे। ऐसे लोगों की बात का भरोसा हमें करना चाहिए क्या? किसी भी तरह की अवांछित स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं उत्तरदायी होती हैं। व्यवस्थाओं को उनको पहचानना होता है, उनका समाधान ढूंढना होता है। इसके बावजूद हम व्यवस्थाओं को तिरस्कृत और निरस्त नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में भी जो चिकित्सा और प्रायश्चित हम चाहते हैं वो व्यवस्थाएं ही करके देने वाली हैं। ये जो लोग बैठ करके स्यापा करते हैं, ये कुछ देने वाले लोग नहीं होते। ये लोगों में असंतोष पैदा करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि असंतोष से भरे हुए लोग हैं। मजेदार बात तो यह है कि इसी में तमाम सारे लोगों को अपनी संभावनाएं दिख रही हैं। आपदा में अवसर खोजने वाले लोग बहुत दिनों से सन्नाटे में बैठे थे, कुंभ की महिमा पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो मुख्य धारा के मीडिया से तिरस्कृत और बहिष्कृत होकर के कुछ लोग बड़े उदास पड़े थे। तो मौनी अमावस्या का घटना के बाद वो भी थोड़ा थोड़ा मुंह चलाने लायक हुए, कैमरे पर कहीं कहीं दिखाई पड़ने लग गए। ऐसे लोगों के बारे में चिंतन करना हमारा दायित्व ही नहीं है। हम जब कुंभ की ओर देखते हैं तो हमको पक्षीराज गरुड़ दिखाई पड़ते हैं। अपनी माँ विनता को दासी भाव से मुक्त कराने के लिए एक बेटा देवताओं की सुरक्षा में अमृत कलश है और उसको छीन करके, हरण करके लाता है और सर्पों के हाथ में सौंप देता है। यहाँ आप जो बैठे हैं वो सब किसी की संतानें हैं, बेटी हैं, बेटे हैं। आप ये कल्पना करिए कि अपनी माँ की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए आप में से कौन कौन है जो किसी अमृत को खोजने के लिए निकलना चाहता है। ये महाकुंभ की कथा है, जिसमें सुपर्ण गरुड़ ने कितना असाधारण पुरुषार्थ किया है। और मजेदार बात यह है, हाथ में लिया हुआ अमृत कलश गरुड़ जी ने चखा नहीं है। भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया है कि तुम बिना अमृत पिए ही अमर हो जाओगे, दिव्य हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो निष्ठा है वो दिव्य है। सर्प तो सदा चाहते थे कि हम अमृत पा जाएं, पर मिला क्या? जैसे उस युग में कुछ सर्पों ने अमृत पाने के चक्कर में कुछ चाट लिया था, जीभ फट करके 2 टुकड़ा हो गई थी, वैसे इस बार भी कुछ सर्पों ने अमृत पीने के चक्कर में कुछ चाट लिया है। तो आप देखेंगे इस समय जीभ लपा रही है उनकी मीडिया में। समझ में आ गई है ना बात? इतना ही कहना था। तो ये हमेशा होता आया। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सरकारें आएंगी जाएंगी,
व्यवस्थाएं बदलेंगी, नई और पुरानी हो जाएंगी। जो नहीं बदलेगा कभी, जो कभी नहीं पीछे छूटेगा, वो अमृतत्व की आकांक्षा का भाव है। हमारी पिछली पीढ़ियां भी आती रही हैं, हमारी अगली पीढ़ियां भी आती रहेंगी और ऐसे ही डुबकी लगाती रहेंगी। गंगा की शुद्धि का निर्णय करने वाले लोग पहली अपनी शुद्धि प्रमाणित करेंगे, वे इस लायक हैं क्या? यह देश जो अल्कलाइन वाटर के युग में, यह देश जो आरओ वाटर के, मिनरल वाटर के युग में अपने घर में भर भर करके एक एक डिब्बा संगम का जल ले जाकर के रखता है कि दादी ने मंगाया है, बाबा ने कहा है, नानी ने कहा है, जो नहीं आ पाए हैं उनके सिर पर भी 4 बूंद छिड़क देंगे। वे लोग जो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने घर में मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी में अपने स्नान की बाल्टी में 1 बूंद गंगा जल डाल करके नहाने वाले लोग हैं। जब कोई आकर कहता है गंगा का पानी मलिन हो गया है, तो पिशाच है जो ऐसे लोगों की आस्था पर आक्षेप करता है और उनको तिरस्कृत करता है। गंगा तुम्हारे देखने से मलिन नहीं होंगी, और गंगा में आने वाला कचरा डालना बंद कर दो। गंगा सबको शुद्ध करने वाली धारा है, उसको शुद्ध करने की चिंता छोड़ दो। मैं आज उन संस्थाओं में नहीं जाना चाहता हूं जो गंगा की शुद्धि अशुद्धि की बात करते हैं। यही शुद्धिकामी लोग हैं जिन्होंने हमारी परंपराओं को सबसे अधिक मलिन किया है। सनातन परंपराएं पीढ़ियों से जिस धारा को पूजती आ रही हैं, जिसके जल को चरणामृत मानती आ रही हैं, उसके बारे में प्रवाद फैलाने वाले लोगों को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। एक परंपरा के रूप में महाकुंभ इसलिए सदा बना रहने वाला है क्योंकि हमें सदैव अमृतत्व की अभिलाषा है। एक अनुष्ठान के रूप में जब आप महाकुंभ को देखेंगे तब आपको पता चलेगा सुविधाजनक घर, आरामदेह व्यवस्था, परिवार का साथ और अपने अनुकूल भोजन निवास की चिंता करने वाले विश्व में 10 लाख लोग महाकुंभ में जाकर के संगम की रेत में 1 महीने तक टेंट में रहते हैं कल्पवासी होकर के। ये हमारी अनुष्ठान परंपरा है। ये वो अनुष्ठान की सिद्धि है जो पीढ़ियों से भारत की चेतना में भरी हुई है। और तब वहां जाकर के कल्पवासी 2 समय गंगा में स्नान करते हैं, 1 समय भोजन करते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, बेड पर सोते नहीं हैं, कुछ दान करते हैं। वह देश जिसकी अर्थव्यवस्था को लेकर सारी दुनिया में बड़ी बड़ी बातें आती रहती हैं और इंडेक्स ये और इंडेक्स वो आता रहता है, कि वो देश भारत है जो अपने कमाए हुए पैसे को, अपने उपार्जित वित्त को और नहीं होने पर ऋण लेकर के भी संगम में जाता है और उस पैसे से कुछ लोगों को जो नहीं कमाते हैं पर जीवन में वरेण्य हैं उनको दान के नाम पर दे करके चला आता है। ये 3 लाख करोड़ का रिटर्न जो आ रहा है, ये जो बैठ करके जबान चला रहे हैं उनसे नहीं आ रहा है, इसी आस्थावान लोग से आ रहा है। हम इसको निरस्त कर सकते हैं क्या? उसके आर्थिक पक्ष को देखेंगे तो, उसके सनातन पक्ष को देखेंगे तो, उसके आध्यात्मिक पक्ष को देखेंगे तो, जिन महात्माओं, जिन तपस्वियों, जिन पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वरों से मिलने के लिए आपको हफ्तों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये महाकुंभ का प्रसाद है। अपना मंच, अपना पांडाल, अपना माइक, अपनी व्यवस्था, अपना भोजन लेकर के बैठते हैं और आपके लिए स्वागत के लिए दरवाजा खोल करके रखते हैं। आप उनका दर्शन करते हैं, उनका प्रवचन पाते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं। कैसे मिलते हैं? ये महाकुंभ आपको, ये तीर्थराज प्रयाग आपको सहज भाव से दे देते हैं। तो जितनी भी चीजें आप देखने चलेंगे उसका राजनीतिक महत्व भी है। देश को एकात्म करें, भाषा, वेश, भोजन इत्यादि के भेदों के आगे ले जाकर के, इसके लिए महाकुंभ से कोई बड़ा अनुष्ठान हमारे पास है क्या? 500 लोगों की एक गोष्ठी, 1000 लोगों की एक गोष्ठी, 1,50,000 लोगों की एक रैली कर देते हैं तो हम पीठ थपथपाते फिरते हैं कि वाह हमने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत अच्छा किया। 50 करोड़ 60 करोड़ भारतीयों को एकात्म कर दिया है महाकुंभ की इस आस्था की डुबकी ने। हम इसका अवमूल्यन किसी भांति कर सकते हैं क्या? यह अपूर्व अवसर है जिसकी किसी तरह परिभाषा करने में कुंठा के बाहर निकलना पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आप केवल इस बात पर ध्यान दें कि महाकुंभ में शिविर लगाए हुए जो मठ हैं, जो आश्रम हैं, उनकी उपासना परंपराएं क्या हैं, आप आश्चर्य में डूब जाएंगे। यह देश कितने प्रकार की परंपराओं में चलता है, यह देश कितने प्रकार की उपासनाओं में चलता है। मंत्रों का, पद्धतियों का, गुरुओं का, आचार्यों का, दर्शनों का कितना भेद हमारे पास है। पर धन्य है भारत, इतने भेद के बाद भी संगम स्नान करने को लेकर के उसमें एक अभेद व्याप्त है और यही हमारा अमृतत्व है। मुझे लगता है मैंने बहुत सी बातें कह दी हैं और विस्तार करना ठीक नहीं है। केवल यह कहते हुए स्वतंत्र भारत में 2025 का महाकुंभ हमारी आस्था का पुनर्जागरण काल है। इतिहास इसको इसी तरह दर्ज करेगा, पढ़ेगा और दोहराएगा। और ये जो कुछ लोग बोलते हैं, मुझे पूज्य रामचंद्र परमहंस महाराज की एक पंक्ति याद आती है, वही कहकर के मैं बात पूरी कर दूंगा। किसी ने कोई सनातन धर्म पर टिप्पणी की, पत्रकार उनके पास पहुंचे, महाराज जी आपका क्या मत है? बोले हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बोले हम लाखों करोड़ों रुपए लगा करके मंदिर बनाते हैं, शिखर बनाते हैं, गुंबद बनाते हैं, पताका लगाते हैं, पूजा करते हैं,
कोई चील उड़ती हुई आती है, कोई कौवा उड़ता हुआ आता है, उसके ऊपर बीट कर जाता है, हम उसको मारने जाते हैं क्या? कुछ नहीं करते हैं। वर्षा होती है धुल जाता है, इतना महत्व ही देने की क्या जरूरत है? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें चील कौवे की तरह, बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वर्षा होगी वो सब धुल जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि यदि हम भारतीय हैं तो इसके अविच्छिन्न अजस्र आस्था की जो सदा नीरा है, जो आरंभ में कही गई, केवल गंगा नहीं, केवल यमुना नहीं, केवल सरस्वती नहीं, इस देश में एक आस्था की सदा नीरा बहती है। और यदि उस सदा नीरा में हमारा मन डुबकी नहीं लगाता है तो हमें अपने बारे में चिंतनशील होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ये नास्य पितरो जाता, ये न जाता पितामह, जिससे हमारे पूर्वज गए हैं, जिससे हमारे बाबा परबाबा गए हैं, उसी से जाना सत्पुरुषों का मार्ग होता है। जो उस मार्ग का उल्लंघन कर देते हैं, गंगा भी अपने गड्ढे को छोड़ करके अलग बहे तो गंगा नहीं कही जाती हैं, मनुष्य अपनी परंपराओं को अलग छोड़ करके बहेगा तो क्या कहा जाएगा? आपको चिंतन करना चाहिए। यह महाकुंभ पर्व आपको सद्बुद्धि दे, भारतीय दृष्टि से युक्त बनावे, और सबसे विलक्षण बात यह है कि इसमें भारतीय एकात्मता को, हमारी नई पीढ़ी के बच्चे बहुत बार इस बात को लेकर चिंतित होते हैं, उत्तर भारत ऐसा है, दक्षिण भारत ऐसा है, पूर्वांचल ऐसा है, बुंदेलखंड ऐसा है। महाकुंभ ने बताया है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, भारत ऐसा है जो एक विचार और एकात्म होकर के जीता है। आपके भीतर यह दृष्टि विकसित हो। एक बार फिर से इस आयोजन के लिए महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए इसके आयोजकों को, विशेष रूप से डॉक्टर प्रदीप राव जी को और पूज्य महाराज जी को, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, उनका जितना अभिनंदन किया जाए कम है। कुंभ तो होगा ही, ये काल प्रवाह की घटना है, पर ऐसे कुंभ की कल्पना हम आपके बिना कल्पना नहीं कर सकते थे जो आपने चरितार्थ कर दी है। सनातन का मान बढ़ गया है विश्व भर में, उसी से बेचैन लोग कुछ बकते रहते हैं। इस बात के लिए, इस पूरी योजना के लिए, इस संगोष्ठी के लिए बहुत सारा साधुवाद। आप सभी प्रतिभागी जो इसमें उपस्थित हैं, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि यह 2 दिनों की बैठक आपकी है, ये 2 दिनों की बैठक आपके मन मस्तिष्क, आपकी समझ को और विकसित करे, भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण करे, सभी का मंगल हो। और इस तरह के संवाद सरस्वती की उस धारा को जिसे लुप्त कहा जाता है, सभी भारतीय की चेतना में व्यक्त कर दें। इस मंगल कामना के साथ जय सिया राम।